देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की ये हमारी जो इमली की चटनी है यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। आगे रमज़ान आने वाला है, इस चटनी को आप तैयार करके रख सकते हैं। ये देखिए, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो बाज़ार से ज़्यादा होगा, बाज़ार से बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो के अंदर जनाब चटनी बनाएंगे, इमली की चटनी। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। रमज़ान आने वाला है, आप इसको बना के रमज़ान की इफ्तारी की रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी आप इसको फ्रूट चाट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट, समोसे पकौड़ों के वगैरह के अंदर, गोलगप्पों के अंदर, आप इसको दही बल्लों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल कमर्शियल और बाज़ार वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 पाव इमली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर आपने 2 कप के करीब पानी इसमें शामिल कर देना है और इसको हाथ की मदद से आपने थोड़ा सा यूँ तोड़ देना है, यानी पानी के अंदर थोड़ा सा इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पे इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे तो ये अच्छे से पानी के अंदर घुल जाएगी। इस इमली का पल्प हमें चाहिए, इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बाद में इसके अंदर से निकाल देंगे। देखिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह से ये नरम हो जाएगी। थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से मैंने मसला था। तो अब आपने करना ये है कि एक अदद छन्नी ले लेनी है और इसको आपने छन्नी के अंदर से निकाल लेना है, क्योंकि इसकी गुठलियाँ, इसके जो बीज हैं, हमें वो नहीं चाहिए। ये देखें, इस तरह से इसके पल्प को आपने अलहदा कर लेना है इसकी गुठलियों से। देखें, इस तरह से ये जो बीज बच चुके हैं, इसको दोबारा से उसी बाउल में डालेंगे और तकरीबन 1 कप पानी का इसमें और शामिल करेंगे। इसको मिक्स करके ये जो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, ये भी इसके ऊपर से अच्छी तरह उतार लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर का जार हो तो आप इस तरह से सिर्फ इस तरह के बीज जो है वो निकाल के फेंक दें। बाकी ये जो ऊपर वाली इसकी सतह है, इसको भी आप जग के अंदर डाल के अच्छी तरह से पीस सकते हैं। देखें, अब इसको भी इसी तरह से छन्नी के अंदर से निकाल के इसका ये जो पानी है, ये जो पल्प है, ये इसका अलहदा कर लेंगे जो नीचे वाले बाउल के अंदर निकल रहा है। ये देखें, देखिए, अब एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे और इस तमाम इमली के पानी को इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे अच्छी तरह से। इस बाउल के अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के इसमें डाल देंगे और इसके अंदर मज़ीद जो है वो 3 कप हम पानी के इसमें शामिल करेंगे। यानी 3 कप पहले गए थे, 3 कप अब डाल दिए। टोटल इसके अंदर 1 पाव इमली के अंदर 6 कप पानी चला गया। देखें, यहाँ पे इसको एक उबाला सा आना अब शुरू हो गया है। तो इसके अंदर हमने कुछ मसाले, कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो क्या क्या इसके अंदर जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने 200 ग्राम के करीब शक्कर ली है और इसके अंदर आधा कप ये चीनी भी जाएगी। अगर आप चाहें तो टोटली इसके अंदर चीनी डाल दें 300 ग्राम, या अगर चाहें तो गुड़ ही डाल दें 300 ग्राम, शक्कर डाल दें, या ब्राउन शुगर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक लिया है और 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। तो ये तमाम चीज़ें अब इसके अंदर डाल देंगे। ये उबलना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, इसी तरह से ये शक्कर इसके अंदर जाएगी और उसके बाद ये चीनी। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शक्ल सूरत आपने किस तरह से रखनी है। और एक ट्रिक आपको बताऊँगा कि जो आपको कमर्शियली ये बाज़ारों के अंदर नज़र आती है गाढ़ी सी, उस तरह की ये आपने किस तरह से तैयार करनी है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर यहाँ पे पकाया। ये देखें, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ये गाढ़ा हो चुकी है ये चटनी। अब मैं आपको बताऊं कि कमर्शियली इसको जो बाज़ारों में आपको ये देखने को मिलती है, इसको किस तरह से गाढ़ा किया जाता है। यानी वो ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं और गाढ़ी भी होती है, बड़ी खूबसूरत लगती है दिखने में भी और बड़ी मज़ेदार सी ये होती है। तो इसको आपने किस तरह से गाढ़ा करना है, ये देखें। यहाँ पे इस कप के अंदर मेरे पास 2 चम्मच अरारोट है, यानी कॉर्नफ्लोर है, और यहाँ पे मेरे पास पानी है। अब इस कॉर्नफ्लोर के अंदर ये पानी जो है शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये देखें, जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसको उठा के जनाब कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है इस तरीके से। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है 10 से 12 मिनट मज़ीद। पहले हमने इसको तेज़ आंच के ऊपर पकाया था, अभी इसकी आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे, लेकिन इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अरारोट का या कॉर्नफ्लोर का जो कच्चा जायका है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाना चाहिए। देखें, यहाँ पे इसको पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें, बिल्कुल बाज़ारी लुक के लिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं फूड कलर शामिल कर रहा हूँ, लाल कलर। तो इसको भी मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारी बेहतरीन सी इमली की चटपटी सी खट्टी मीठी सी चटनी तैयार हो जाएगी। देखिए जी, इसको पकाते हुए यहाँ पे टोटल तकरीबन 12 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं और बेहतरीन तरीके से हमारी जो ये चटनी है, ये देखिए
किस तरह से शहद के तरह की ये हो चुकी है। इतनी ही गाढ़ी यहाँ पे इसको करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद जो है मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो वो फिर सख्त हो जाएगी ठंडी होके। अब इसको ठंडा होने देता हूँ, उसके बाद इसकी फाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की ये हमारी जो इमली की चटनी है यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। आगे रमज़ान आने वाला है, इस चटनी को आप तैयार करके रख सकते हैं। ये देखिए, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो बाज़ार से ज़्यादा होगा, बाज़ार से बेहतर होगा और ये ज़्यादा मकदार में तैयार होगी। आप इसको घर में तैयार करें। आप इसको दही बलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, गोलगप्पों के साथ इस्तेमाल करें, समोसे पकौड़े, गर्ज के किसी भी चीज़ के अंदर ये जो है आपकी इस्तेमाल होगी और किसी भी चीज़ के टेस्ट को ये दुगना कर देगी। और अगर आप इसको महफूज करना चाहें तो आप इजीली इसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डाल के महफूज कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज के अंदर रख के तकरीबन जो है वो 10 से 15-18 दिन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जायका बिल्कुल यही रहेगा। ये देखिए, इस तरह से आप इसके जार बना के इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जितनी देर तक चाहे आप इसको इस्तेमाल करें। महीने में आप इसको 2 मरतबा जो है वो तैयार कर लें क्योंकि 15 से 16 दिन की इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है, उससे पहले ये ख़राब नहीं होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।